हिंदी में कहते हैं गई भैंस पानी में। लेकिन भैया पुष्पा 2 के गाने को देख के लग रहा है कि गई भैंस अंगारों में। जो धमाल होना है, जो कमाल होना है, वो एकदम स्क्रीन पर आ गया है और समझ में आ रहा है कि भाई क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है और क्या तैयारी है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स इन JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सकें। तो यहाँ बात हो रही है उस कहानी की जो आ रही है फिर से नए तेवर और नए कलेवर के साथ में। और तेवर आप कह भी सकते हैं कि शायद तेवर तो उतने नहीं है, तेवर तो वही है, पुराने हैं, लेकिन कलेवर थोड़ा सा नया है। यह है बात पुष्पा 2 की, जो 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। अब उसका दूसरा गाना रिलीज किया गया। पहला वाला सुपर हिट, बम्पर सुपर डुपर हिट। अब जो दूसरा गाना रिलीज किया गया है भाई, 5 घंटे के अंदर ही 20 लाख हिट्स उसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आप रफ्तार समझ ही सकते हैं। लेकिन मतलब जब हम रिव्यू करने बैठते हैं या बात करने बैठते हैं तो वो डाटा के हिसाब से बात नहीं करते हैं कि भाई कितने आ गए। वो ठीक है, जो आ गए वो अपनी जगह। लेकिन मेरी क्या राय है, तो भाई मेरी राय है कि गई भैंस अंगारों में। नंबर 1, देखिए गाना मेलोडियस है, मतलब ज़बरदस्त मेलोडी गाने के अंदर है। और मतलब भारतीयता की जो मिठास है वो इस गाने में पूरी तरह नज़र आ रही है। अब सवाल ये है कि ये गाना पैन इंडियन है कि नहीं है। कोई भी गाना सिर्फ अपनी मेलोडी के बेस पर ही पैन इंडियन बन सकता है। गाने के बोल अच्छे हैं और जो जो थीम है गाने की, भाई वो ये जो श्रीवल्ली है वो ये बता रही है कि उसका पिया जो है दुनिया भर के लिए बेशक कैसा भी हो लेकिन उसके लिए सुपर हिट है। मतलब दुनिया को उसकी मूछें दिखती हैं, उसे उसकी स्माइल दिखती है। दुनिया के लिए वो नश्तर है लेकिन उसके लिए वो नश्तर नहीं, वो प्यार है। तो मतलब वो जो मैसेज है ना, मतलब उस लिहाज से तो भाई एक तो मुझे लगा कि परफेक्ट मेलोडी है। दूसरे, इसको कपल सॉन्ग की तरह रिलीज़ किया गया है और मुझे लगता है एकदम सही स्ट्रेटजी है कपल सॉन्ग की तरह रिलीज़ करना, क्योंकि मतलब आने वाले दिनों में ये आपको पार्टी सॉन्ग की तरह नज़र आ सकता है। मीठा सॉन्ग है, आप सुनेंगे, कई बार सुनेंगे इस गाने को आने वाले दिनों में। लेकिन जो मुझे इस पूरे गाने के अंदर सबसे बड़ी चीज़ नज़र आई, सबसे मज़ेदार और सबसे दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि जो गाना है, गाने के अंदर आपका वीडियो रिलीज़ नहीं किया गया। ठीक है जी, ये आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वीडियो जो मतलब गाने के अंदर जो वीडियो, फिल्म में जो वीडियो आएगा वो रिलीज़ नहीं है, बल्कि उसकी मेकिंग के साथ में गाना रिलीज़ किया गया है। और मेकिंग उसकी वैल्यू को और बढ़ा रही, कम नहीं कर रही है। कैसे? देखिए, एक तो जब हम मेकिंग आती है, नॉर्मली बाद में मेकिंग आती है और उसके अंदर मतलब फिल्म के प्रमोशन का एक तरीका हो जाता है मेकिंग। लेकिन यहाँ पर उसी गाने को बनते समय जो मेकिंग थी उसको यूज़ किया गया है गाने के बोलों के साथ में। आप देखिए आने वाले वक्त में ये ट्रेंड आगे चलेगा, अच्छा ट्रेंड है मतलब। और साथ में क्या हो रहा है कि एक केमिस्ट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे श्रीवल्ली की और अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है, दोनों की। ठीक है, तो मतलब वो जो केमिस्ट्री नज़र आ रही है और गाने के जो थीम है वो नज़र आ रही है और कहानी खुल नहीं रही है कुछ भी। सबसे मज़ेदार केस आपने देखा वो डंकी के अंदर हुआ था। डंकी का गाना था, वो गाना ऐसा था कि अगर उसके अंदर सेम फिल्माया गया जो था, अगर वो गाना लॉन्च करते तो भाई पूरी फिल्म की रहस्य खुल जाता। लेकिन वो गाना दोबारा शूट किया गया, नए सिरे से पिक्चराइज किया गया। गाना बहुत शानदार तरीके से पिक्चराइज था इस तरह, लेकिन उसके लिए दोबारा शूटिंग करने दुबई जाना पड़ा पूरी टीम को। लेकिन यहाँ पे उसी मेकिंग का इस्तेमाल करके गाना लगा दिया है। तो भाई मज़ेदार है, मज़ेदार है। और पूरी जो डांस मूव्स हैं, इतने कॉमन डांस मूव्स हैं, इतने इतने प्यारे डांस मूव्स हैं। आने वाले जो जिस तरह की पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ में ये गाना आपको जो कपल्स हैं खूब करते हुए नज़र आ सकते हैं। ईजी डांस स्टेप्स, मतलब गणेश आचार्य ने, मैं देख रहा था जो सिखा रहे थे, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। मतलब वो ऐसा ऐसा डांस स्टेप है कि भाई अब जैसे फाइटर के डांस स्टेप्स आए थे भाई, मतलब हम जैसों के लिए तो उसको कॉपी करना ही इम्पॉसिबल है। मतलब हम लोग तो भाई मतलब वही है कि थोड़ा हिल लिए तो डांस हो गया टाइप का। तो वो कुछ उस तरह का यहाँ पे डांस मूव्स हैं, अच्छे डांस मूव्स हैं और मुझे देख के मज़ा आया। तो भाई गाने अच्छे, ठीक है, उसके मूव्स अच्छे, गाने की पुष्पा 2 की फ्रेंचाइजी ज़बरदस्त और ऊपर से स्ट्रेटजी ज़बरदस्त। मतलब बिना कहानी खोले सब आपने पूरा खोल के रख दिया कि क्या क्या करने वाले सुकुमार साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पहले गाने में तो पुष्पराज जो दम था वो दम यहाँ डबल हो गया है। अब यह है कि आगे क्या, मतलब गजब की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो अब आगे क्या लेके आएंगे, अभी उत्सुकता बनी हुई है। तो भाई पुष्पा 2 को रोकने वाला तो कोई है नहीं, कोई चांस नहीं है पुष्पा 2 रुकेगी। ज़बरदस्त फ्रेंचाइजी, पिछली वाले की जो वो फीलिंग है वो यहाँ पर मौजूद है। अब नई नई चीज़ें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो खैर, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं जो रिजल्ट रहेगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।